फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के पट्टी क्षेत्र के चरेया गांव के युवक की हत्या के मामले में मांगों को लेकर युवक के शव को सड़क पर रखकर पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जानकारी पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चरेया गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। सोमवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया। मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। इसकी जानकारी होते ही सीओ पट्टी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाकर शव सड़क से हटवाया। इस दौरान पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग करीब 45 मिनट तक जाम रहा। आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। मौके पर पहुंचे कोतवाल अभिषेक सिरोही ने बताया कि चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। एसडीएम के बुलाने की जिद की जानकारी सीओ ने एसडीएम को दी तो एसडीएम पूर्णेंदु मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली पट्टी इलाके के चरिया निवासी धर्मेंद्र सिंह की मौत के मामले में मृतक की पत्नी दिव्या सिंह ने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, 2 शस्त्र लाइसेंस, सरकारी नौकरी व आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एसडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी मांगे हैं वे शासन को भेज दी जाएंगी। परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। धर्मेंद्र के शव को सड़क के किनारे रखकर परिजन एसडीएम पट्टी पूर्णेंद्र मिश्रा का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की। मृतक के मामा ने एसडीएम पट्टी से पत्नी व 2 बेटियों की गुजारे के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दिलाने की मांग की। एसडीएम के आश्वासन के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर सुबह करीब 11 बजे रवाना हो गए। सड़क पर रखकर लगाया था, क्या मामला है? ये धर्मेंद्र सिंह के कल मुकदमा लिखा गया है जी। क्या का मुकदमा लिखा गया उसमें। अभी ये लोग तुरंत आए थे तो जो जाम कोई देर तक नहीं लगा, तुरंत बॉडी रखे थे। हमने बात किया तो ये लोग अपनी बात से सहमत हो गए। इनका यह था कि एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, उन्होंने हमें ज्ञापन दिया। फिर उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देना चाह रहा हूँ। एसडीएम साहब भी मौके पर ज्ञापन दिया गया जी। और ये अभी बॉडी जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। ये नजियापुर जंगल पड़ता थाना दिलीपपुर में। यहाँ पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वेद प्रकाश नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। 10 तारीख में जो बेला देवी मंदिर से दिलीपपुर एक बुजुर्ग महिला जा रही थी, उसको इन लोगों ने बिठाया था और उसके बाद उसका सोने का लॉकेट छीन के ये लोग भाग गए थे। इसके साथी की पहचान हो गई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। इससे लॉकेट बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों ने घटना कब अंजाम दिया था? इन्होंने 10 तारीख को इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इसका साथी भी साथ में था। शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जाएगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सलीम कुमार सिंह। ये जो मृतक हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे छोटे भाई। तो अभी आप लोगों ने जाम लगाया था, आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? डिमांड 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, उसके जीविको भारत पोषण के लिए कुछ आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा गारंटी जी कुछ, और यही इतना। ठीक। आपका क्या नाम है? मैं कुंवर आनंद सिंह जी। मैं मृतक का मामा हूँ जी। और ये दुखद घटना है जी। इसमें करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमारे योगी जी की सरकार है, पूर्ण विश्वास है शासन पे, प्रशासन पे कि कार्रवाई होगी। अगर आज 24 घंटा बीत चुका है लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसका कहीं कोई पता नहीं है, जबकि इसमें पूर्व में भी कई बार देखा जा चुका है कि इसका नाम मादक पदार्थों में भी आया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में यही कमाने वाले थे जी। इसकी पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो एक 8 साल की होगी, एक 12 साल की होगी। हाँ, दोनों बेटियां हैं। हाँ। बेटे भी नहीं है जी। एक वृद्ध पिता है, आप देखे होंगे 75-80 साल के, हाथ ही लाए, उनके फेफड़े खराब हैं, सब खराब है। इस स्थिति में कमाई के लिए, एक जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। कम से कम शासन प्रशासन से मांगे कम से कम 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी, और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से कम पत्नी बहन इनके जो भी हैं इनके नाम शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। नहीं तो भविष्य में भी फिर कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। लोग दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि हम न मैं रहूँगा, न आप रहेंगे, न कोई रहेगा, सिर्फ रह जाएंगे तो ही 2 बेटियाँ
वही माँ, वही बहन और कोई नहीं रहेगा। उसके बाद हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि उनकी मदद कराएं। आप लोग धरना दिए थे, अभी पट्टी पृथ्वीगंज मार्ग जाम किए थे, क्या हुआ? मौके पे कोई अधिकारी मार्ग सीओ साहब आए हैं, इन्होंने कहा है, लेकिन आप समझिए कि कार्य होगी कहें कि नियमानुसार जो होगा नियमानुसार यही 4-5 लाख में क्या बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा? ये तो एसडीएम साहब, डीएम साहब जब अपनी सहानुभूति सरकार दिखाएगी तब उनको कुछ न कुछ मिलेगा। 4 लाख 5 लाख में आज के ज़माने में होता ही क्या है? अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं। डेड बॉडी अभी भी सड़क के किनारे रखी है। डेड बॉडी ये बगल में है। क्या मांग है अभी? क्या मांग यही है कि कम से कम 50 लाख रुपया, शस्त्र लाइसेंस और जो भी है इनको कड़ी सुरक्षा। किसी अधिकारी को चाहते हैं आप यहाँ मौके पर? हम तो डीएम साहब को चाहते हैं जो बिल्कुल कहने तुरंत देन एंड देयर कार्रवाई हो जाएगी कि तुरंत तत्काल फौरी तौर पर राहत मिले। आज अगर फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी, जो हम लोग इकट्ठा हैं, जो आप बंधु हैं, सब अपने रोजमर्रा कार्य में जुड़ जाएंगे, सब अपने नौकरी, कोई बिजनेस, कोई कुछ। आज जो सहानुभूति है कल नहीं हो पाएगी सहानुभूति। ठीक, यही निवेदन है कि कृपया मदद करें अधिक से अधिक। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।